हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, उस दिन हमने पॉपुलेशन लेवल तक पढ़ लिया था। आज हम ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरनमेंट। अभी किसमें रिलेशनशिप है? ह्यूमन इकोलॉजी क्या होता है? ह्यूमन का किसके साथ संबंध होता है कि इन्वायरमेंट के साथ कैसा है अपना स्टडी किसकी ऊपर की जाती है कि मनुष्य की उसके आसपास वातावरण के साथ उसका जो है क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी की जाती है। उसको बोलते हैं हम ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लॉ ऑफ इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के लॉज क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है इकोलॉजी का? एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है इकोलॉजी का कि हर चीज़ हर एक दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है इफ़ बीज डिसअपियर। अगर बीज डिसअपियर ही हो जाएं, पॉलिनेशन विल डिक्रीज अफेक्टिंग प्लांट एंड फूड प्रोडक्शन। तो क्या हो गया? पॉलिनेशन नहीं होगी फ्लावर्स में। पॉलिनेशन कैसे होगी? बीज क्या करते हैं, एक फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें रस निकालते हैं और दूसरे फ्लावर्स में फीड कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वो पॉलिनेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस ही रुक जाएगा, फूड प्रोडक्शन नहीं होगी इससे। ठीक है, सेकंड आ गया इट इन नेचर ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। कि नेचर में सारी ही चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि मान लो कि लॉयन है, लॉयन किसको खाता है? लॉयन भी खाता है मांस को खाता है। जैसे कि डियर्स का खा लिया या किसी भी पशु पक्षी का उसने मांस खा लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है जो जैसे कि और कोई ले लो, जैसे ज़ेब्रा होता है वो किसको खाता है? प्लांट्स को खाता है। ठीक है, प्लांट्स को खाता है। तो इंसान किसको खाता है? प्लांट्स को खाता है। वो वहाँ से अपना प्रोटीन लेता है। तो ऐसे ही जो है ज़िंदगी में एक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनी चेंज इन वन पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम अफेक्ट्स अदर पार्ट्स। अगर कोई भी एक पार्ट चेंज हो गया ना अगर इकोसिस्टम में, तो सारा का सारा पार्ट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। हर चीज़ किसी ना किसी जगह पर जाती है। सेकेंड लॉ क्या करता है? पहले बोलता था, पहला लॉ ये है इकोलॉजी का कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरी इज अनदर थिंग्स। हर चीज़ जो है किसी और के साथ जुड़ी हुई है। सेकेंड लॉ बोलता है एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। हर चीज़ कहीं ना कहीं पर जा रही है। एग्जाम्पल, प्लास्टिक वेस्ट स्टेज इन द एनवायरनमेंट फॉर द 100 ऑफ द ईयर्स कॉजिंग पोल्यूशन। हूँ जैसे कि अगर प्लास्टिक को ख़त्म नहीं किया जाता तो ये क्या बोलती है? हज़ारों सालों तक मिट्टी या पानी में ही रहती है। ये कभी भी नाश नहीं होती, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इसी की वजह से बोलते हैं कि हर चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती ही जाती है। अगर वो नहीं जाएगी, जैसे मनुष्य है, अगर मान लो कि भगवान ने अगर मान लो मनुष्य को सिर्फ पैदा करने की प्रक्रिया बनाई है, मरने की प्रक्रिया अगर नहीं होती तो क्या होता भाई दुनिया में? भाई ये छोटी सी धरती पे ना इतना ज़्यादा रश हो जाना था। अभी तक देखो कितने लोग, जितने उन्हें जन्म लिया है ना उससे कहीं ज़्यादा मरे भी हैं। तो अगर ये एक बैलेंस जो है ये परमात्मा ने नेचर में गॉड ने बनाया हुआ है, तो उसी तरीके से जैसे प्लास्टिक है, अगर वो उसको किसी तरीके से नष्ट नहीं किया जाता तो ये हज़ारों सालों तक मिट्टी में ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। उसके बाद आ गया फादर ऑफ इन्वायरमेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि इन फादर कौन है एनवायरनमेंट का? ठीक है, अर्नेस्ट हैकल जो है वो फादर है इसका। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये MCQs टाइप में आ जाता है। अर्नेस्ट हैकल जो है वो किसका फादर है? एनवायरनमेंट का, जिसने स्टडी की थी। ठीक है,
उसके बाद आ गया जर्मन, उसके बाद आ गया जर्मन बायोलॉजिस्ट हु क्वाइंड द टर्म्स इकोलॉजी। ठीक है, ये इसने क्या किया था, ये जर्मन का बायोलॉजिस्ट था जिसने क्या किया था, इसकी स्टडी की थी। ठीक है, इकोलॉजी की टर्म की स्टडी की थी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का फादर कौन था, वो कौन था, यूजीन ऑडम। यूजीन ऑडम, इकोलॉजी का फादर कौन है, यूजीन ऑडम। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन की इकोलॉजी का कौन है, रामदियो मिश्रा। रामदियो मिश्रा। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में कौन सा है, एडवर्ड ओ विंसन। एडवर्ड ओ विंसन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाउ टर्म्स वर्क, इकोलॉजी के टर्म्स कैसे करती हैं, जैसे इको लैटिन का वर्ड है, लॉजी ग्रीक का वर्ड है। ठीक है, इको किसका वर्ड है, लैटिन का, ये भी आपको एग्जाम में आ जाता है। इको कौन, इकोलॉजी का जो वर्ड है, इको किसका पार्ट है, किस देश में से लिया गया, किस में से लिया गया ये वर्ड है, लैटिन में से लिया गया, ये ग्रीक में से लिया गया। ठीक है, ग्रीक ऑयकस हाउजल होम, ग्रीक वर्ड लोगोस किसने स्टडी की है। ठीक है, थर्ड लॉ इकोलॉजी का क्या बोलता है, नेचर नोज द बेस्ट। नेचर नोज द बेस्ट, कुदरत सबसे बढ़िया जानती है, कुदरत को सब कुछ पता है कि क्या अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, उसे ही पता है, हम नहीं कुछ भी जानते। थर्ड लॉ ये बोलता है ह्यूमन नेचर हैज़ अ बैलेंस्ड वे ऑफ सस्टेनिंग लाइफ एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑफन डिस्टर्ब दिस बैलेंस। नेचर क्या कहता है, बैलेंस बनाए रखता है, बट ह्यूमन क्या करता है भाई, ह्यूमन इसको डिस्टर्ब कर देता है उस बैलेंस को। ठीक है, ह्यूमन साइंटिफिक का नेम क्या है, ह्यूमन साइंटिफिक नेम क्या है, ह्यूमो का होमो, जिसको मैन बोलते हैं। ठीक है, सेपियंस का मतलब, होमो सेपियंस का मतलब वाइस इंटेलिजेंट का, ये भी आपको आ जाता है कि सेपियन का मीनिंग क्या होता है, वाइस इंटेलिजेंट बोलते हैं। होमो का मीनिंग क्या होता है, मैन होता है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, ह्यूमन का सबसे साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपके बोल गए पर्सन, पीपल, नो, होमो सेपियन। तो होमो का मतलब मैन हो गया, सेपियन का मतलब वाइस इंटेलिजेंट मैन हो गया। तो सेकंड हो गया इंडस्ट्रीज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल्स, फार्मिंग डिस्टर्ब नेचुरल इकोसिस्टम। तो वही हो गया कि नेचर तो बैलेंस बनाए रखता है, बट ह्यूमन की लाइफ क्या करती है, अभी उसको डिस्टर्ब कर देती है, ख़राब कर देती है। जैसे कि इंडस्ट्री का पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रीज किसने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है भाई। उसमें से निकलने वाला वेस्ट इतना गंदा है ना। अभी रिसेंटली अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें किसान के मोटर में से इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है भाई। वो आई थिंक किसी लुधियाना की फैक्ट्री में था मे बी, और इतना गंदा काला पानी आ रहा था। और किसकी वजह से आ रहा था, वो जो एक फैक्ट्री थी उसके आसपास एक क्षेत्र में, उसके फील्ड में क्या थी, फैक्ट्री थी तो जो कई सालों से बंद थी, बट जो उसका केमिकल था वो कौन सी फैक्ट्री थी, रंग बनाने वाली फैक्ट्री थी। और जो सारे केमिकल्स थे वो अपनी ज़मीन में चले गए और पानी में मिक्स हो गए। और उसने क्या किया, एक फैक्ट्री ने आसपास के कितने सारे जो ज़मीन जायदादें हैं उसमें से इतना गंदा पानी आ रहा है, सभी की मोटर सील कर दी गई सरकार के द्वारा। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैन ने तो पूरी ही ज़िंदगी जो है तबाह करके रखी हुई है भाई। फोर्थ लाके बोलता है देयर इज़ नो सच थिंग्स एज फ्री कुछ भी चीज़ जो है फ्री में नहीं है भाई। फोर्थ है भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती। ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ कंसिक्वेंसेस, कुछ भी करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आपको आप अच्छी नौकरी मिल सकती है आपको। तो अगर आप इन्वायरमेंट को गंदा करने के लिए आप पोल्यूशन निकालोगे, जैसे कि आप क्या करोगे, अगर आप नदियों नालों में अपने कपड़े धोओगे, अगर उसमें केमिकल्स फेंकोगे, तो ऑब्वियसली यू विल बी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर।
डेफिनेटली यू विल बी फेस, ठीक है ना। तो उसी तरह से उसके निर्णय, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मटके को जैसे बनाओगे वैसे ही शेप ले लेता है वो, ठीक है ना। एक बच्चा है, अगर बच्चे को जैसी शेप दोगे आप, वो कच्चे घड़े की तरह होता है, ठीक है। अगर आप कैसी भी शेप दोगे वैसा ही बन जाएगा। तो वैसा ही होता है हमारा इन्वायरमेंट, जैसे आप करते जाओगे ऐसे ऐसे कंसिक्वेंसेस फेस करते जाओगे। हु गिव द इकोलॉजी लॉज? इकोलॉजी लॉज किसने दिए हैं भाई? बैरी लोमोन्स ने, बैरी लोमोनर्स ने, लोमोनर ने, ठीक है। लॉ ऑफ इकोलॉजी कब पास हुआ था? 1974 में पास हुआ था। द क्लोजिंग सर्कल, नेचर, मैन एंड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू ओवर स्कार्सिटी इन मैनी एरियाज। अगर आप ओवर यूज़ करोगे पानी को, धरती में समाये हुए पानी को ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा? अभी एक ना एक दिन पानी ख़त्म हो जाएगा, स्कार्सिटी आ जाएगी, पानी नहीं मिलेगा, सब तड़प तड़प के मर जाएंगे। इकोसिस्टम,